जिस टाइम अमित शाह जी ने ये बयान दिया, खुद उससे 7 घंटे पहले मैंने अमित शाह जी का ट्वीट देखा, वो इंग्लिश में ट्वीट कर रहे हैं। इन नेताओं के बच्चे ये तो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, विदेशों में जाते हैं, और हमारे बच्चे ये हिंदी पढ़ेंगे। और इन बच्चों के विद्यालय भी मैंने बताया, विद्यालय भी आप इन बच्चों के बंद करने लग रहे हैं। क्यों भाई? इस देश में क्या गरीब का बच्चा गरीब रहेगा और अमीर का बच्चा अमीर होता चलेगा? जो गरीब का बच्चा वो सरकारी विद्यालय में सरकारी खिचड़ी खाएगा, सरकारी दलिया खाएगा, और जो अमीर का बच्चा है वो वहाँ पे एसी क्लासरूम में जाए बैठेगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, एसी बस में विद्यालय तक जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 4000 विद्यालयों को बंद करने की कवावत शुरू हो रही। क्या अमित शाह जी के अंदर हिम्मत है कि वे देश की शिक्षा व्यवस्था के विषय में कोई बयान दे? क्या अमित शाह जी पे हिम्मत है कि वो देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर कोई बयान दे? बस ये खामा-खा की बयानबाजी, कभी हिंदी पे, कभी इंग्लिश पे, कभी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी संप्रदाय पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी एक किताब के विमोचन में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जो है एक समय आएगा, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब ये अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आने लगेगी, यानी शर्मिंदगी महसूस होने लगेगा जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब इस बात को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उधर राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि गरीबों को, बच्चों को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो अंग्रेजी से दूर भगाना चाहते हैं, साथ ही साथ में बराबरी ना कर ले गरीबों के बच्चे, उनसे सवाल ना पूछने लग जाए, इसीलिए उनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मलिक जुड़ चुके हैं। कंप्यूटर साइंस के आप प्रोफेसर हैं। मलिक साहब, कैसे देख पा रहे हैं कि अगर अंग्रेजी ही ना रहे, इंग्लिश ही ना रहे, फिर आप कैसे पढ़ाई करा पाएंगे बच्चों को? देखिए श्रीमान जी, ये स्टेटमेंट की इंग्लिश ना रहे भाई, ये तो मेरे ख्याल से असंभव है। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, और ख़ास तौर से चूंकि मैं तकनीकी में प्रोफेसर हूँ भाई, तकनीकी की तो सारी की सारी शिक्षा जो है इंग्लिश के थ्रू जो है दी जाती है। मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, आप कोडिंग की बात करो, जब हम कोडिंग यूज करेंगे तो सारी की सारी कोडिंग इंग्लिश के अंदर होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, अगर हमें किसी भी देश को बढ़ाना, तो देश को अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता, संस्कृति को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अमित शाह जी कह रहे हैं। नहीं, वो मैं उसी अमित शाह जी की बात पा रहा। और अगर सभ्यता, संस्कृति को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसमें भाषा, भूषा और खान पीन का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर आप अपने देश की बात करें, जो लोग इस तरीके के बयान देते हैं, अगर आप इसकी सच्चाई देखने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। अमित शाह जी जो कह रहे, अगर आप अमित शाह जी को ही लेकर चलो, जिस टाइम अमित शाह जी ने ये बयान दिया, खुद उससे 7 घंटे पहले मैंने अमित शाह जी का ट्वीट देखा, वो इंग्लिश में ट्वीट कर रहे। आप अमित शाह जी के बच्चे को देखो, वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे, वो पहले BCCI में थे, वो ICSE में चले गए। आप कल्पना करो, इन नेताओं के बच्चे ये तो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, विदेशों में जाते हैं। मैं जितने भी केंद्रीय मंत्री है, ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, इनके बच्चों की लिस्ट देखो, सारे के सारे बाहर पढ़ रहे। क्यों भाई? इनके बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, वो तो इंग्लिश सीखेंगे, और हमारे बच्चे ये हिंदी में पढ़ेंगे। और हिंदी में पढ़ने के भी जो विद्यालय है, खास तौर से जरा हिंदुस्तान के, और मैं यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ, ये उन विद्यालयों को भी बंद करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 4000 विद्यालयों को बंद करने की कवावत शुरू हो रही। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। मैं तो कहता हूं कि सरकार और सरकार के लोग, और खास तौर से देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं? अब ये कह के कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को केवल और केवल भड़काने का काम करते हैं। जो ये लोग कह रहे, उन बातों पर लोग चिंतन कर रहे और कहीं ना कहीं पूर्व की बातों से देख रहे। मैं आपको और एक बात बताना चाह रहा, क्योंकि बात यहाँ हिंदी की हो रही, हिंदी, संस्कृत, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति का पार्ट है। और अगर संस्कृत बच्चा सीखता है तो वो गुरुकुल से सीखे। आप देखो जरा, जितने भी गुरुकुल है देश के अंदर, उन गुरुकुलों की आप सिचुएशन जाकर देखो। मैं खुद मुजफ्फरनगर जिले से हूँ, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बता रहा कि मुजफ्फरनगर जिले में 4 गुरुकुल है, और 4 गुरुकुल में हजारों की संख्या में वहाँ जो है छात्र बेचारे वहीं पढ़ रहे। लेकिन उन 4 गुरुकुल में पढ़ाने के लिए केवल और केवल एक सरकारी शिक्षक है। क्यों भाई? आप बात हिंदी की करेंगे, आप बात संस्कृत की करेंगे, आप बात सभ्यता और संस्कृति की करेंगे, और आप हकीकत में कुछ नहीं करेंगे। देश के लोगों को आप बेवकूफ़ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को ये समझने की सख्त जरूरत है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है, क्योंकि आप जो है कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और आप कोडिंग वगैरह सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि IT जो सेक्टर है हमारे देश का, IT जो सेक्टर है वो
पूरा ही इंग्लिश पर निर्भर है, फिर उस सेक्टर का क्या होगा? नहीं, अगर मैं आईटी की बात करूं और आईटी के अलावा अगर मैं दूसरी ब्रांचेज की बात करूं, आप तकनीकी के अंदर, आप इंजीनियरिंग के अंदर, आप टेक्नोलॉजी के अंदर, आप किसी भी लाइन की बात करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, आप इलेक्ट्रिकल की बात कर लो, आप सिविल की बात कर लो, आप मैकेनिकल की बात कर लो, फिर आप आईटी की, कंप्यूटर साइंस की बात कर लो, भाई बगैर इंग्लिश के बात बनेगी नहीं। तो ये तो बिल्कुल असंभव है। और मैं तो कह रहा, आप बढ़ाओ ना, आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाओ ना। अरे आप अपनी भाषा को बढ़ाओ, अपने खान पीन को बढ़ाओ, अपनी भूषा को बढ़ाओ। खुद तो ये कोट टाई पहनेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, खाने पीने में ये बर्गर, चाउमीन, पिज्जा खाएंगे, और फिर देश की जनता को ये कहीं ना कहीं बहकाने का काम करेंगे। भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो ये बात हजम होती नहीं। कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से ये मैं निवेदन कर रहा कि आप नेताओं की चाल को समझें, आप इनके झांसे में बिल्कुल न आए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है श्रीमान जी, आपकी जानकारी के लिए, सब लोगों को पता। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत इसी सरकार ने करी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी। और जब ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया पूरे विश्व के अंदर, तो ऐसी बात हो रही थी कि अब योग के थ्रू हमारी सभ्यता और संस्कृति बढ़ेगी। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने मास्टर डिग्री योग के अंदर करी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द अलग अलग विद्यालयों में योग शिक्षक की नियुक्ति होगी। लेकिन आज तक ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा कि भाई किसी भी योग शिक्षक की नियुक्ति किसी राज्य में, देश के किसी कोने में मुझे बता दो, कहीं नहीं हुई। तो कहने से केवल बात नहीं बनेगी, आपको धरातल पे करके दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अदरवाइज जनता, मुझे नहीं लगता कि अब जनता इनके झांसे में फंसेगी। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई बार इंग्लिश में भाषण देते हैं। अभी बिहार की धरती में गए, बिहार की धरती से भी वहाँ पे लोगों को संबोधित करते हुए इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा उन्होंने भाषण दिया। दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि अमित शाह जी का ट्वीट जो है इंग्लिश में लगातार आता रहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इंग्लिश में ट्वीट आता रहता है, चाहे तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे कोई भी अन्य लोग हों, इंग्लिश में आता रहता है। सवाल ऐसे हालात में ये है कि इंग्लिश बोलने से या बोलने वाले लोगों को शर्म आ जाएगी, शर्म आएगी एक तरीके की, भाई हम इंग्लिश बोल रहे हैं। आपको कभी ऐसी नौबत आई क्या कि भाई आप बोल रहे हैं, आपको शर्म आ रही हो बोलने? नहीं, देखिए मैं तो इंग्लिश भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो मुझे तो अपने आप में गर्वान्वित फील होता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बात करेंगे, कल को अगर मैं बाहर जाता हूँ या आप बाहर जाएंगे, अब इंग्लिश आपको आती नहीं, इंग्लिश आप बोल नहीं सकते, इसका मतलब तो ये है कि भाई आपके बच्चे तो इंग्लिश पढ़ेंगे, आपके बच्चे बाहर जाएंगे, वे इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे, और हमारे बच्चे ये हिंदी पढ़ेंगे। और इन बच्चों के विद्यालय भी, मैंने बताया, विद्यालय भी आप इन बच्चों के बंद करने लग रहे हैं। क्यों भाई? इस देश में क्या गरीब का बच्चा गरीब रहेगा और अमीर का बच्चा अमीर होता चलेगा, और फिर ये अमीर होकर इंग्लिश बोल बोल के ये हमें लूटने का काम करेंगे, ये जनता को लूटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात है जो सभी को सोचने की। क्या संभव है कि इंग्लिश बोलने पर शर्म आने लगेगा? नहीं, देखिए क्या संभव है, क्या असंभव है। मैं फिर कह रहा, तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाओ, तुम्हें किसने रोका, लेकिन तुम बढ़ाते तो नहीं। तुमने तो सभ्यता संस्कृति का नाश कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मदिरा पान शायद हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा नहीं। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार है, गांव-गांव के अंदर जो है ठेके खुल गए। इंग्लिश शराब की दुकान जो है, देसी शराब की दुकान और महा ठंडी बियर की दुकान, आप किसी भी गांव में चले जाओ, हर एक गांव में आपको 3-3 जो है ये दुकान खुली मिलेगी। क्यों भाई? क्या ये हमारी सभ्यता संस्कृति है? और आप सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। क्या ये देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा? आज देश में बेरोजगारी चरम पे है, आज देश में भ्रष्टाचार चरम पे है, आज देश में महंगाई चरम पे है, और आप देश की पब्लिक को इंग्लिश में, हिंदी में, अलग अलग मुद्दों में, धर्म में, जाति में, संप्रदाय में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि अब इनके बहकावे में जनता आएगी नहीं। युवा साथियों को जो है, जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ रहे हैं, क्या लगता है उनके कॉन्फिडेंस पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इस बयान के बाद? नहीं, देखिए जहाँ तक ये बयान है, मेरे ख्याल से मीडिया में जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, और मुझे ऐसा लगा है कि ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलेगा, इन नेताओं की चाल का पता नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा, भाई ये तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। आप ये देखो, अब आप इंग्लिश और हिंदी की बात करो, इस देश की देखिए जो शिक्षा व्यवस्था है ना, शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। देश को चलाने के लिए शिक्षा का बहुत जबरदस्त रोल होता है। अगर गरीब का बच्चा
वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, अमीर का बच्चा वो जो है प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, जो गरीब का बच्चा वो सरकारी विद्यालय में सरकारी खिचड़ी खाएगा, सरकारी दलिया खाएगा, और जो अमीर का बच्चा है वो वहाँ पे एसी क्लासरूम में बैठेगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, एसी बस में विद्यालय तक जाएगा। और फिर ये गरीब का बच्चा तो इंग्लिश बोलनी जानेगा नहीं, अमीर का बच्चा इंग्लिश बोलनी जानेगा। जब ये इंग्लिश बोलनी जानेगा और ये प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा होगा, जब ये कंपटीशन के लिए आएंगे और हम इंटरनेशनली बात करेंगे, तो गरीब का बच्चा तो गरीब ही रह जाएगा और अमीर का बच्चा अमीर बनेगा। तो कहीं ना कहीं समझो, इन नेताओं से क्वेश्चन करो कि आप खमा-खा की बात क्यों करते हैं, आप हमें हिंदी में, इंग्लिश में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में उलझा के क्यों रखते हैं। क्या अमित शाह जी के अंदर हिम्मत है कि वे देश की शिक्षा व्यवस्था के विषय में कोई बयान दे? क्या अमित शाह जी के अंदर हिम्मत है कि वो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बयान दे? क्या अमित शाह जी की हिम्मत है वे देश में काले धन पे कोई बयान दे? क्या अमित शाह जी पे हिम्मत है कि वो देश में जो है बढ़ती हुई महंगाई पे कोई बयान दे? क्या अमित शाह जी पे हिम्मत है कि वो देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर कोई बयान दे? क्या अमित शाह जी में हिम्मत है कि वे देश के अंदर किसानों के ऊपर कोई बयान दे? बस ये खमा-खा की बयानबाजी, कभी हिंदी पे, कभी इंग्लिश पे, कभी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी संप्रदाय पे, कोई ढंग की बात तो करते नहीं। आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो इन बड़े नेताओं के बच्चे जो विदेश पढ़ने गए हैं, क्या लगता है कि वो इनकी बातों को मानेंगे? नहीं, अरे यही तो दिक्कत है और यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। अपने बच्चों को तो ये विदेश में भेजेंगे। और मैं हिंदुस्तान की जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा कि कृपा करके, गूगल बाबा तो सबके पास है भाई, गूगल बाबा तो सब यूज करें। आप गूगल बाबा के ऊपर सर्च करें कि कौन से मंत्री है जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे। आपको हर एक मंत्री का या तो बच्चा या उसका पोता पोती या नाता नाती, सब कोई, हर कोई विदेश में पढ़ता हुआ मिलेगा। और अगर विदेश में नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें इनके बच्चे पढ़ते मिलेंगे। तो इनकी चाल को समझे। मैं तो ये कह रहा कि देश में अगर आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई, सम शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लगाते? अरे गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सारे के सारे एक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते? आपने देश में इतनी बड़ी खाई पाड़ दी और इस खाई के अंदर आप इंग्लिश को, हिंदी को, इनको, इसमें आप देश के लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। भाई ऐसा तो देश आगे नहीं बढ़े, ऐसा ये देश विकसित नहीं बने। तुम तो सपना दिखा रहे 2047 तक आपको इस देश को विकसित बनाना, इस तरीके से विकसित बनाओगे आप। इस तरीके की बयानबाजी देके केवल और केवल मीडिया का भी ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़े रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अब आप इनकी बातों को सुनते हैं तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा होता है? अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS2 न्यूज़। धन्यवाद।